आइए इस खास वीडियो को हम बेहतरीन बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गिलहरी बंदर के बारे में, जो पेड़ पर उछलते कूदते काफ़ी सुंदर लगते हैं। लेकिन आज हम मिलते हैं गिलहरी बंदर के पूर्वज से। ये वास्तव में गिलहरी ही होते हैं। दोनों जीवों में काफ़ी समानता आप देख सकते हैं। दोनों के शरीर के बनावट भी लगभग समान होती है। गिलहरी काफ़ी रहस्यमय जीव है और वर्षावन मरुस्थल से लेकर हिमालय जैसे ठंडे इलाकों तक फैली हुई है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इनके शरीर में भी कई तरह के बदलाव होते गए। दुनिया भर में गिलहरी की 285 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद है। गिलहरी अधिकांश पेड़ों पर निवास करने वाले जीव है और अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंचे चोटी पर बनाती है, ताकि कोई शिकारी जानवर इनके बच्चे को हानि ना पहुंचा पाए। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक रोचक जानकारी देंगे गिलहरी के बारे में, जो आपको जरूर जानने चाहिए। क्या आपको पता है, गिलहरियों को जब कभी खतरा महसूस होता है तो वह पेड़ पर चढ़ जाती है। गिलहरी विभिन्न अलग अलग आवाज़ों और गंधों को पहचान कर एक दूसरे गिलहरी के साथ संवाद करती है और अपने साथी गिलहरियों को सतर्क करती है। सभी जीवों को अपनी जान बहुत प्यारी होती है, इसी कारण गिलहरी भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अक्सर हम गाँव में गिलहरी एवं दूसरे जानवरों का शिकार करने वाले व्यक्ति को देखकर गिलहरियों को पेड़ों पर भागते हुए देखे हैं। गिलहरियों के प्रजाति को कई भागों में बांटा गया है। वृक्षारोही गिलहरियाँ तथा केवल जमीन पर रहने वाली गिलहरी एवं उड़ने वाले गिलहरी भी शामिल हैं। यह अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका का मूल निवासी है और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें दूसरे जगहों से लाया गया था। गिलहरियों का संबंध पर्वतीय उदबिलाव से भी है। आमतौर पर गिलहरियाँ छोटे जंतु होती है। अफ्रीकी छोटी गिलहरी का आकार 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच हो सकता है और वजन 7 ग्राम के लगभग हो सकता है। गिलहरियों के कुछ प्रजाति 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे भी होते हैं और वजन 250 ग्राम तक हो सकता है, यानी 250 ग्राम। आमतौर पर गिलहरियों का शरीर की त्वचा बालों से युक्त होती है और सुंदर एवं मुलायम बालों से बने इनके पूंछ काफ़ी लोगों को आकर्षित करती है। जब ये जंतु आपको देखकर खुश होते हैं तो मीठे मीठे सुरीली आवाज़ निकालते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले हर एक जंतु प्यार के भूखे होते हैं। उनमें से गिलहरी भी एक प्राणी है। गिलहरी की आंखें बड़ी होती है। इनके रोएं मुलायम एवं चिकने होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में यह रोएं अन्य प्रजातियों की तुलना में काफ़ी घने व सुंदर लगते हैं। इनका रंग अलग अलग हो सकता है, जो अलग अलग प्रजातियों में पाए जाते हैं। गिलहरियों के उनके पैर में 4 या 5 उंगलियां होती है। ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और फल, पत्ते, सब्जियां, बादाम एवं फसलों के बीजों पर जीवित रहती है। इनमें से कई कीड़ों को भी खाती है। जैसा कि उनकी आंखों को देखकर पता चलता है, इनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, जो कि वृक्षों पर रहने वाले प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी है। चढ़ने एवं पेड़ के तने को मजबूती से पकड़ने के लिए पंजे भी बहुत उपयोगी होते हैं। इनके दांतों की बनावट नुकीली होती है, जिसमें कुतरने के लिए बड़े दांत होते हैं, जो कि जीवन के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। और गिलहरी उन्हें कठोर अनाज के दानों को अपने मुंह में काटने एवं पीसने के लिए उपयोग करती है। गिलहरी वर्ष में 1 या 2 बार प्रजनन करती है और 3 से 6 हफ्तों के बाद कई बच्चे को जन्म देती है। वह कितने बच्चे को जन्म देगी यह उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। इनके बच्चे शुरुआत में नवजात बच्चे बिना बाल के, दंत रहित, असहाय व अंधे पैदा होते हैं। कुछ दिनों बाद इनके बच्चे की आँख खुलती है। लगभग सभी प्रजातियों में केवल मादा ही अपने बच्चे को देखभाल करती है। हालांकि हम जानते हैं गिलहरी भी हमारी तरह मैमल्स की प्रजाति है। वह भी अपने बच्चों को 6 से 10 हफ्तों का होने पर दूध पिलाती है और उनके बच्चे पहले वर्ष के अंत तक वह भी यौन रूप वयस्क हो जाते हैं। भूमि पर रहने वाली प्रजातियां आमतौर पर सामाजिक होती है, जो परियां हरे भरे स्थानों पर रहना पसंद करती है, किंतु वृक्षों पर रहने वाली प्रजातियां अकेले रहना पसंद करती है। भूमि एवं वृक्षों पर रहने वाली गिलहरियां विशिष्ट रूप से दिनचर होती हैं। भूमि पर रहने वाली गिलहरियों का वजन अधिक होता है एवं उड़ने वाली गिलहरी रात्रि में भोजन के लिए निकलती है। खरगोश व हिरन की तरह गिलहरियाँ सेलुलोज को पचा नहीं पाती। उन्हें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर एवं वसा से भरपूर भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में
गर्मियों के शुरुआती समय गिलहरियों के लिए सर्वाधिक कठिन होता है, क्योंकि उस समय बोए गए बादामों के अंकुर फूटते हैं और वह गिलहरियों के खाने के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस समय भोजन का कोई अन्य स्रोत भी उपलब्ध नहीं होता। इस दौरान गिलहरियां मुख्य रूप से पेड़ों की कलियों पर निर्भर रहती है। गिलहरियों के आहार में मुख्यतः अनेकों प्रकार के पौधीय भोजन होते हैं। कुछ गिलहरियां मांस भी खाती हैं, विशेषकर जब वह अत्यधिक भूखी हो। गिलहरियां कीड़े एवं अंडे, छोटी चिड़ियां एवं युवा सांपों तक खाने के लिए जानी जाती हैं। वास्तव में कुछ ध्रुवीय प्रजातियां पूर्ण रूप से कीड़ों के आहार पर ही निर्भर रहती हैं। भूमि पर रहने वाली गिलहरियों की कई प्रजातियां परभक्षी होते हैं, लेकिन इसके पहले आप परभक्षी का मतलब समझ जाइए। परभक्षी यानी प्रीडेटर्स, आपको हम इसका मतलब बताते हैं। वह वन्य जीव जो अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खाकर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता है। उदाहरण के लिए सींग, बाघ, तेंदुआ एवं अन्य मांसाहारी जानवर शामिल हैं। विशेषकर वह भूमि गिलहरियां जिनके शरीर पर 13 धारियां होती है। उस गिलहरी के आगे के दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए गिलहरी हमेशा चीजों को कुतरते रहती है। सन 2007 में ईरान ने 14 गिलहरियों को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वे बॉर्डर इलाके में जासूसी कर रहे थे। गिलहरियां 1 मील दूर से ही गंध सूंघकर मादा का पता लगा सकता है। जब ये कूदते या गिरते हैं तो उस समय संतुलन बनाने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये पैराशूट के रूप में भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। गिलहरी की सबसे बड़ी प्रजाति भारतीय विशाल गिलहरी है। गिलहरी की आंखें इस तरह से बनी होती है कि वे अपने पीछे की ओर बिना मुड़े देख सकती है। गिलहरी 20 फीट की दूरी तक छलांग लगा सकती है। उड़ने वाली गिलहरियों के 44 प्रजातियां हैं। इनके शरीर पर पंखनुमा एक झिल्ली होता है, जो कि उनके कलाई से पैर तक फैला होता है। उड़न गिलहरियां वास्तव में उड़ नहीं सकती, बल्कि ये हवा में संतुलन बनाने के लिए पंख की तरह दिखने वाले झिल्ली का उपयोग करती है और इसका उपयोग करके हवा में ग्लाइड करती है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे मनुष्य पैराशूट की सहायता से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। खतरे का एहसास होने पर अपने साथी गिलहरियों को सतर्क करने के लिए सिग्नल डिवाइस के रूप में अपनी पूंछ का उपयोग करती है। गिलहरी बहुत ही भरोसेमंद जंतु है, जो किसी व्यक्ति के छूने पर उसे नुकसान ना पहुंचाती है। यह भी देखा गया है कि कभी कभी गिलहरियां दूसरे गिलहरियों द्वारा छोड़ दिए गए बच्चों को गोद भी ले सकती है। गिलहरी लगभग 20 साल तक जीवित रह सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।